आज हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? कॉन्सेप्ट्स। और उस कॉन्सेप्ट का नाम है कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा चैप्टर चल रहा है हम लोग का पता है? पार्टनरशिप चल रहा है। पार्टनरशिप में हमने जो पढ़ा अभी तक कि जर्नल कैसे करते हैं वो सीख लिया। डीड अगर नहीं होता है तो अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो सीख लिया। डीड होता है तो अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो सीख लिया। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस है, क्या होता है वो भी सीख लिया। अब हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है जिसमें कभी जैसे आपने अर्लियर क्लास में आपने एक दो क्वेश्चन देखा होगा जहाँ पर लिखा होगा कि ये जो पार्टनर है उनका कैपिटल फिक्स्ड है, ऐसा देखे होंगे। कहीं क्वेश्चन था जिसमें लिखा हुआ था कैपिटल फिक्स, मतलब फिक्स वर्ड नहीं लिखा हुआ था। तो उसी को हम आज समझेंगे कि कैपिटल फिक्स होगा तब क्या होगा, फिक्स नहीं होगा तब क्या होगा, या फ्लक्चुएटिंग लिखा रहेगा तब क्या होगा, ये समझना है। सेव्ड है क्या? कितना नंबर है? 82 200 790। जा कोई इंक्वायरी होगा, छोड़ो। हाँ, तो कैपिटल क्या होगा, फिक्स होगा तब क्या होगा, ये समझेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल। अगर बोला जाए कि कैपिटल क्या होता है, अगर ये मीनिंग पूछा जाए कि व्हाट इज कैपिटल, क्या बोल सकते हैं? वेरी गुड। द मनी इन्वेस्टेड बाई या कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई द पार्टनर्स इनटू द फर्म फॉर बिजनेस, फॉर एक्सपेंशन, फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड कैपिटल। अब सवाल है कि कैपिटल तुम समझ गए, तो कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? तो कोई बता सकता है कैपिटल कौन सा अकाउंट है? कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है? वो कैपिटल जब पर्सनल अकाउंट है तो कैपिटल को हम बैलेंस शीट में ऐसे दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? किस साइड दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड। इतना समझ गए। अब यहां बात होती है कि कैपिटल के टाइप्स भी होते हैं। कैपिटल के भी टाइप्स होते हैं। एक कैपिटल होता है जिसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। और एक कैपिटल होता है जिसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब तुम वर्ड पे फोकस करना। फिक्स का मतलब फिक्स हो गया, कांस्टेंट। जैसे मान लो कि बैंक में कोई आदमी सेविंग बैंक में पैसे, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, उससे पैसा रख रहा है तो वो फिक्स नहीं है। वो पैसा आज रख रहा है, कल निकाल रहा है, यूपीआई कर रहा है, पैसा घट रहा है, बढ़ रहा है, फ्लक्चुएटिंग हो गया। लेकिन कोई 2 लाख रुपए का एफडी कर दिया तो एफडी हो गया। अब अगर आगे हमको अगर एफडी करना है तो फिर दूसरा एफडी करना पड़ जाएगा, ऐसा होता है। तो फिक्स कैपिटल में एक चीज ध्यान रखिए, कैपिटल फिक्स होता है, लेकिन अगर आगे हम पैसा और लगा रहे हैं तो दूसरा कैपिटल नहीं बनेगा, वही कैपिटल बढ़ जाएगा। लेकिन फिक्स कैपिटल में कैपिटल चेंज 2 ही कारण से हो सकता है। एक तो एडिशनल कैपिटल अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि कैपिटल फिक्स है बट एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो इससे कैपिटल क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। या ड्राइंग्स करते हैं आउट ऑफ कैपिटल। मेरे वर्ड पे ध्यान रखिएगा, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है तो इससे कैपिटल क्या हो जाएगा, ड्राइंग से कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन इसके अलावा और भी कारण थे जिससे कैपिटल बढ़ता है, लेकिन फिक्स कैपिटल का नेचर जब होगा तो उसमें वो कैपिटल बढ़ेगा नहीं ना घटेगा। जैसे मान लो किसी पार्टनर को सैलरी देना है। क्या देना है बेटा? सैलरी। तो सैलरी जो है उससे कैपिटल पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कब? जब कैपिटल फिक्स होगा। रेम्युनरेशन दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, लॉस बांट रहे हैं, इससे कैपिटल के नेचर पे चेंज नहीं आएगा, कैपिटल फिक्स रहेगा। तो सर ये सब चीज जाएगा कहाँ? ये सारा चीज जाएगा करेंट अकाउंट में। कहाँ जाएगा बेटा? करेंट अकाउंट में। ध्यान रखिएगा, जब कैपिटल फिक्स होगा तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं हो सकता। बिकॉज आप उसमें पैसा लगाएंगे या आउट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, और आउट ऑफ कैपिटल का मतलब जितना पैसा होगा उतना ही निकाल सकते, उससे ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते। लेकिन दूसरा अकाउंट जो है, जब कैपिटल फिक्स होगा तो हम 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं और एक करेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। क्या क्या मेंटेन करते हैं? कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। और करेंट अकाउंट का बैलेंस इधर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। इस करेंट अकाउंट में सब कुछ देख लेगा सिवाय कैपिटल के। जैसे मान लो किसी को सैलरी देना है,
करेंट अकाउंट में जाएगा। किसी को कमीशन देना है, करेंट अकाउंट में। प्रॉफिट का शेयर है, करेंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, करेंट अकाउंट में। ड्रॉइंग्स है, करेंट अकाउंट में। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स दोनों अलग हो गया। अगर सिर्फ ड्रॉइंग्स लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ क्या लिखा रहेगा बेटा, ड्रॉइंग्स लिखा रहेगा, तो वो जाएगा करेंट अकाउंट में। लेकिन लिख दिया ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, तब कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। उससे कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये कहना है कि कैपिटल जो है वो दो प्रकार का है, एक फिक्स कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग। तो अभी हम फिक्स को डिस्कस कर रहे थे कि जब कैपिटल फिक्स होगा तो दो अकाउंट खुलेगा। कैपिटल जब फिक्स होगा तो कितना अकाउंट खुलेगा, एक कैपिटल अकाउंट खुलेगा और एक करेंट अकाउंट खुलेगा। और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो दिखेगा। और दो कारण से कैपिटल चेंज होगा, एक होगा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस से कैपिटल क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल से कैपिटल क्या हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा सारा एप्रोप्रिएशन या जो भी एप्रोप्रिएशन है वो सब कहाँ होगा, करेंट अकाउंट में। कहाँ होगा बेटा, करेंट अकाउंट में। जब कैपिटल फिक्स होगा तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब दूसरा पार्ट आते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फ्लक्चुएटिंग। समझ रहे होगे कि सारा कुछ कहाँ होगा, कैपिटल में ही होगा। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सारा एडजस्टमेंट एक ही अकाउंट के थ्रू होगा, वो है कैपिटल अकाउंट। यानी जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो एक ही अकाउंट खुलेगा जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। सैलरी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लॉस कैपिटल अकाउंट में जाएगा, रेमुनरेशन कैपिटल अकाउंट में, ड्राइंग्स कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल में जाएगा। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा क्रक्स समझिए, कैपिटल कितने प्रकार के हैं, क्या क्या, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में कितना अकाउंट खुलेगा, दो, क्या क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब खुलेगा, जब कैपिटल फिक्स होगा तो ओपनिंग कैपिटल दिखेगा और उसके अलावा एडिशनल कैपिटल दिखेगा या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ड्रॉइंग्स दिखेगा, ड्रॉइंग्स नहीं दिखेगा। ड्रॉइंग्स और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल अलग है, हमने बताया। ड्रॉइंग्स जो है वो कहाँ दिखेगा, करेंट में। सैलरी कहाँ दिखेगा, लॉस कहाँ दिखेगा, प्रॉफिट कहाँ दिखेगा, रेमुनरेशन कहाँ दिखेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहाँ दिखेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ दिखेगा, एडिशनल कैपिटल कहाँ दिखेगा, एडिशनल कैपिटल कहाँ दिखेगा, कैपिटल अकाउंट में। कहाँ दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कहाँ दिखेगा, कैपिटल अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल का बैलेंस निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। निगेटिव कब, जब कैपिटल क्या होगा, जब कैपिटल फिक्स होगा तब। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो सारा काम एक ही अकाउंट में होगा जिसका नाम क्या है, पार्टनर्स, बोलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो सारा काम एक ही अकाउंट से होगा जिसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पूछा जाए कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है तो कैपिटल का बैलेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि कुछ भी हो सकता है, आपका जवाब होगा ईदर ऑफ द पॉजिटिव नेगेटिव। क्योंकि सारा काम वही कर रहे हैं। मान लो कि हमने 10,000 रुपया कैपिटल लगाया, 12,000 का लॉस हो गया तो मेरा कैपिटल निगेटिव हो गया। तो कैपिटल में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट इट मे नेगेटिव और पॉजिटिव ओनली इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, बट कैपिटल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन व्हेन कैपिटल इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। कैपिटल ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा, जब कैपिटल क्या होगा, फिक्स्ड हो गया। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसका फ्लो चार्ट बना ले। चलिए आज का लेक्चर नंबर बता सकते कोई बच्चे, 14 नंबर। डेट कितना आज का, 16 17। चलो
दूसरा खोलेगा करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बैलेंस will always be positive. The balance of capital will be fixed unless and otherwise additional capital introduced or amount withdraw out of capital. अच्छा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, बता सकते हैं? वेरी गुड, क्रेडिट होगा बेटा। एडिशनल कैपिटल लगाएंगे तो किस साइड जाएगा? कैपिटल अगर एडिशनल लगाएंगे तो कैपिटल काउंट किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? इससे कैपिटल बढ़ जाएगा ना, सीधा सीधे कैपिटल बढ़ जाएगा क्रेडिट करेंगे, कैपिटल घट जाएगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, इसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। करेंट अकाउंट current account balance may either be पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो कौन सा बैलेंस कहलाएगा? क्रेडिट कहलाएगा, ठीक है ना? और नेगेटिव। ऑल एप्रोप्रिएशंस are made through current account. Drawings will be shown in current account. Current account will be credited by करेंट अकाउंट किस किस चीज से क्रेडिट होगा बताइए? जैसे तो पहले तो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, किससे होगा बेटा? लेकिन ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट कब दिखेगा? जब बैलेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा तब। और कैसे दिखेगा? इंटरेस्ट ऑन, बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है? और क्या होगा? रेम्यूनरेशन। अरुणेश बातें नहीं करो बेटा। सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब यहां पर है करेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, डेबिटेड किससे होगा? कोई बता सकता है बेटा? क्या ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा? हो सकता है।
ओपनिंग बैलेंस डेबिट में कब दिखेगा? जब बैलेंस क्या होगा बेटा? निगेटिव, तब ना डेबिट होगा। ठीक है, उसके अलावा ड्राइंग से हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके अलावा लॉस, इससे करंट अकाउंट डेबिट दिखेगा। चलो इतना पहले नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। सो पॉज कर दो बेटा। ठीक है, अब देखिए फिक्स समझ गए? बोलो हाँ या ना। अब इसमें हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे कि कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है, बट इसका थ्योरी थोड़ा समझते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल समझते होंगे कि जो कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग होता है, मतलब कि चेंज होता है हमेशा, क्या ना। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कितना अकाउंट खुलता है? सिर्फ और सिर्फ when capital is fluctuating, then only one account will be open, that is capital account. All adjustments and appropriations are made through capital account. The balance of capital account may either be पॉजिटिव, जिसको हम क्रेडिट बोलेंगे, और नेगेटिव, जिसको हम डेबिट बोलेंगे। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दो, कॉमन सेंस लगाएंगे हम लोग, थोड़ा जवाब दीजिएगा। अगर मान लो कैपिटल का नेचर नहीं पता है, मान लो क्वेश्चन में कैपिटल लिखा कि राम्स कैपिटल, श्याम्स कैपिटल लिखा, बट वो नेचर नहीं लिखा कि फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना कि फिक्स होना चाहिए कि फ्लक्चुएटिंग। जब नेचर नहीं लिखा रहे तो क्या मानेंगे? चलो सब लोग बोलता है, आप क्या बोले? फिक्स बोले ना। आप क्या बोले बेटा? फिक्स बोले। आप क्या बोलते? फिक्स। आप नहीं पता, कुछ भी बोल दो ना। चल तुम बताओ फिक्स, तुम बताओ फिक्स। आप बता सकते हैं फिक्स? आप बताइए, कथी बोल रहा था? तो नहीं पता, आप बताओ फिक्स हो। आप बताओ फिक्स, तुम बताओ फिक्स, तुम बताओ। ए बोलो बेटा फिक्स, आप बताइए। आप फिक्स बताओ बेटा। नहीं कुछ फिक्स, आप बताओ। नहीं पता, आप बताओ। तुम बताओ बेटा। आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। अरे कोई फ्लक्चुएटिंग नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, तो सब के सब गलत है। जब कैपिटल का नेचर नहीं मेंशन रहेगा, ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि क्लास में कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो नहीं बता पाया है सोचकर। तो ये ध्यान रखिएगा, आगे में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। जब कैपिटल फिक्स होगा तो सारा काम करेंट अकाउंट से होता है, जानते हो, तो राम्स करेंट अकाउंट, श्याम्स करेंट अकाउंट लिखना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखिए, जब व्हेन द नेचर ऑफ या व्हेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेचर ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन, इंग्लिश सुनो ध्यान से, when the information regarding nature of capital is not given, then it is deemed to assume that, then it is deemed to assume, deemed मतलब मानना ही होगा, then it is deemed to assume that the capital account is fluctuating in nature. कोई दिक्कत? कोई तो बोल देता, सब और सब इवन कर दिया, एक हो तो ऑड हो जाता कि नहीं सर हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग, हम लेते हैं रिस्क, है ना। चलिए, when the nature of capital is not given,
then it is deemed to assume that the capital account is fluctuating in nature. अब सवाल ये है कैपिटल अकाउंट में क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट साइड जाएगा, है ना। चलो पहले अभी लिखना बंद करो और मुझे जवाब दोगे। मुझे बताओ जब कैपिटल का बैलेंस पॉजिटिव होगा तो क्रेडिट में दिखेगा कि डेबिट में दिखेगा? जब कैपिटल का बैलेंस पॉजिटिव होगा तो किस साइड दिखेगा? क्रेडिट। अभी लिखिएगा ना, जब कैपिटल बैलेंस क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। इसी का उल्टा जब कैपिटल बैलेंस क्या होगा तो किस साइड दिखेगा? अच्छा, ओपनिंग बैलेंस को बीडी लिखते हैं कि सीडी लिखते हैं? या तो पीछे बैठ जाता, बड़ा मार खा जाएगा तुम। ओपनिंग बैलेंस में बीडी लिखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस में सीडी। ई अगर कोई गलत बताएगा तो हम उसको बहुत पीट देंगे। ये नहीं भूलना, ये भूलना ही नहीं है। ई मतलब समझ ली कि तुम अपने जीवन का नियम भूल गए कि खाना कब है, उठना कब है। ये सबसे बड़ा पाप होता है कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए कि जब वो बीडी और सीडी का मतलब नहीं बताता है। तो बीडी ओपनिंग में होगा, सीडी। चलिए अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट की डेबिट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अभी लिखिए नहीं बेटा, लिखिए नहीं, अभी हम लोगों को जवाब दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल क्या होगा? देखो दिमाग में जाना है, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे। समझ की बात है, इतना तुम नहीं रट पाओगे। हम बोलेंगे यही दोबारा तुम लोग लिखो तो सर नहीं हो पाएगा। समझ जाओगे तो अपने लैंग्वेज में लिख लोगे। तो जब कैपिटल बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करते ना। कैपिटल घटेगा तो अब ये दिमाग में बैठा लो। अब हम सवाल पूछेंगे तो क्रेडिट डेबिट बोल दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल क्रेडिट होगा, डेबिट होगा? क्रेडिट हो जाएगा। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन, चलो, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल किस साइड दिखेगा? क्रेडिट साइड। ड्रॉइंग्स किस साइड दिखेगा? डेबिट साइड। सैलरी किस साइड दिखेगा? रेम्युनरेशन, कमीशन, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट किस साइड दिखेगा? डेबिट। प्रॉफिट से बढ़िया, प्रॉफिट। और लॉस? अब बताओ, रटना नहीं ना है भैया। अब डेबिट साइड में हम कैसे लिखते हैं? 2 से लिखते हैं और क्रेडिट में बस। समझ गए? अब नोट कर लीजिए। अब हम फॉर्मेट पे आएंगे, इसके बाद पॉज कर दीजिए, है ना। अब इसको ना थोड़ा सा फ्रेश है, थोड़ा 2 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल का नेचर कितना प्रकार का? 2। कौन कौन सा? फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल तो कितना अकाउंट खुलेगा? कैपिटल और करेंट अकाउंट खुलेगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या रहेगा? ये सब हाईलाइट कर लेना, पॉजिटिव रहेगा। और बैलेंस ऑफ कैपिटल जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन 2 कारण से चेंज हो सकता है। एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगा। एडिशनल कैपिटल लगाएंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है तो कैपिटल क्या हो जाएगा? ये प्लस और माइनस का साइन वहां पर दे देना तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल जो रहेगा वो किस साइड दिखेगा? एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ जाएगा तो किस साइड दिखेगा? और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल तो घट जाएगा तो किस साइड? डेबिट साइड। उसके अलावा जो भी एप्रोप्रिएशन वो किस अकाउंट में होगा? करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का बैलेंस इधर पॉजिटिव हो सकता है या पॉजिटिव क्रेडिट और नेगेटिव डेबिट। क्रेडिट मतलब बाई साइड और डेबिट मतलब 2 साइड, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और जितना भी एप्रोप्रिएशन वो कहाँ दिखेगा? करेंट अकाउंट में। और सिर्फ ड्रॉइंग्स वर्ड लिखा हुआ है तो वो भी कहाँ दिखेगा? करेंट अकाउंट। क्रेडिट किस कारण से होगा? जब ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव होगा तो क्रेडिट हो जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और प्रॉफिट से क्रेडिट होगा। लेकिन डेबिट कब होगा? जब ओपनिंग बैलेंस क्या होगा बेटा? या ड्रॉइंग्स की है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या लॉस। कोई दिक्कत? लेकिन जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ और सिर्फ क्या खुलेगा? कैपिटल अकाउंट खुलेगा और इसका सारा एडजस्टमेंट और एप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इधर पॉजिटिव या हो सकता है। तो कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव या नेगेटिव किस अकाउंट में होगा? जब कैपिटल क्या होगा बेटा? फ्लक्चुएटिंग। जब नेचर ऑफ कैपिटल गिवन नहीं है, जब नेचर ऑफ कैपिटल गिवन, तो हम क्या मानेंगे? डीम्ड मानेंगे कि कैपिटल क्या है? अब फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ क्या खुलेगा? कैपिटल अकाउंट। क्या खुलेगा? कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट किस कारण से होगा? जब कैपिटल पॉजिटिव होगा, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, सैलरी, रेम्युनरेशन और कमीशन या प्रॉफिट से। डेबिट कब होगा? जब कैपिटल का बैलेंस नेगेटिव होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और लॉस। कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं है दिक्कत? नहीं। अब हम लोग फॉर्मेट सीखेंगे। क्या सीखेंगे? फॉर्मेट, ठीक है ना। When capital is fixed, तो कैपिटल फिक्स है तो कितना अकाउंट? कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो पहला खुलेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम दो पार्टनर ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर क्या लिखेंगे? ठीक, ड्रॉ करो, फॉर्मेट ड्रॉ करो। रौनक, अरुणेश ड्रॉ करो बेटा। अरे बाबा, चले। हाँ, तो इस साइड डेबिट लिखेंगे लेफ्ट साइड में, और बाई साइड राइट साइड में क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिख ले? पार्टिकुलर्स लिख ले। ये लोडिंग का है, हो रहा है, नेट का प्रॉब्लम है क्या? नेट रिचार्ज किए थे क्या हम? ऐसे भी हो रहा होगा। आज कितना तारीख है? इस पर रिचार्ज किए थे कि नहीं किए थे हमको याद भी नहीं है। नेट चल तो रहा है, स्पीड नहीं है। अगर बंद करता तो चलता ही नहीं, स्लो कर दिया होगा, हो सकता है, देख लेना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पर ए और यहाँ पर चलो यहाँ पर है बुआ, अब लिखो मत, अब थोड़ा डिस्कस कर लो। पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स है, क्या है? और हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो तीन चीज ही दिखेगा, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो ओपनिंग बैलेंस किस साइड दिखेगा? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? ये बताइए, ओपनिंग बैलेंस किस साइड दिखेगा? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? जोर से बोलो, क्रेडिट साइड। वेरी गुड। क्या लिखेंगे? बाय यहां लिख लो ओपनिंग बैलेंस।
चलो, एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? किस साइड? क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। बाय एडिशनल कैपिटल नहीं लिखते हैं बेटा, ये हो गया एडिशनल कैपिटल, और ज्यादा ही नीचे कर दिए। और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होगा, अगर क्या होगा? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ, तो कैपिटल घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा तो किस साइड? यहां लिखेंगे टू बैंक या कैश अकाउंट। कोई अगर टू ड्रॉइंग्स लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हुआ? अच्छा, यहां ड्रॉइंग्स लिखेंगे, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल लिखेंगे, आउट ऑफ। इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। अब बैलेंसिंग करने आता है ना, बैलेंस हमेशा यही फॉलो होगा डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड ज्यादा होगा। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। ये क्लोजिंग बैलेंस होगा कि ओपनिंग बैलेंस होगा? चलो, दिस इज द कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट व्हेन कैपिटल इज फिक्स, बिकॉज कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं जाएगा जब कैपिटल क्या होगा? फिक्स होगा। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो सब कुछ चल जाएगा। ठीक है ना? चलो पहले इसको नोट कर लो, पॉज कर देना। अब बताइए, जब कैपिटल फिक्स हो तो कितना अकाउंट खुलेगा? दो, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा, अब सारा काम करेंट। अब करेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट लिखवाए थे, उसमें हमने क्रेडिट में क्या क्या जाएगा लिखवा दिया था, डेबिट में क्या क्या जाएगा लिखवा दिया था। तो अब हम फॉर्मेट बनाएंगे और आपको बताना कि क्रेडिट में ये जाएगा और डेबिट में ये जाएगा। चलिए, बनाओ ना फॉर्मेट बनाओ। हो जाएगा। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बाई बैलेंस बीडी, बताइए ओपनिंग है कि क्लोजिंग है बेटा? बोलो, कब लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी? जब पॉजिटिव होगा तब या नेगेटिव होगा तब? ओपनिंग बैलेंस जब पॉजिटिव होगा कोई दिक्कत नहीं है। और टू बैलेंस बीडी कब लिखेंगे? जब बैलेंस क्या होगा? चलो, एडिशनल कैपिटल यहां दिखेगा, करेंट अकाउंट में एडिशनल कैपिटल दिखेगा? कॉन्सेप्ट देख के देखो, बहुत बताओ। नहीं दिखेगा। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल दिखेगा, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल दिखेगा, ड्रॉइंग्स दिखेगा। यस सर, किस साइड दिखेगा? डेबिट साइड। बेहतरीन जवाब दिया आपने।
क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखेगा? क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखेगा? फॉर्म के लिए इनकम, लेकिन पार्टनर पे हम चार्ज करेंगे, किस साइड जाएगा? कैपिटल घट जाके बढ़ जाएगा? ए बढ़ जाएगा, घट जाएगा ना। चलिए, क्या शेयर ऑफ लॉस दिखेगा? क्या शेयर ऑफ लॉस दिखेगा? किस साइड दिखेगा? क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? टू पीएल एप्रोप्रिएशन, शेयर ऑफ यहीं से ना आता है बेटा, तो टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखेगा। चलो, कोई दिक्कत? चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखेगा? किस साइड दिखेगा? किस साइड दिखेगा? ओ, क्रेडिट साइड दिखेगा। बाय इंटरेस्ट ऑन, चलो समझ में आ रहा है ना, रटा नहीं ना रहा है। सैलरी कमीशन रेम्युनरेशन दिखेगा? किस साइड दिखेगा? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बाय सैलरी रेम्युनरेशन कमीशन। चलो, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिखेगा? किस साइड? कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, बैलेंसिंग कर लेंगे, तो बैलेंसिंग करेंगे तो कोई भी साइड ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ लगा देंगे, यही टोटल यहाँ लिखेंगे, और बैलेंस किस साइड फॉल करेगा? डेबिट साइड, टू बैलेंस CD। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो बाय बैलेंस, दोनों आ सकता है। कैसा आ जाएगा जी? दोनों नहीं ना आ सकता, एक ही ना आएगा। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि एक का अच्छा, ये हो सकता है कि एक का पॉजिटिव आ गया, एक का नेगेटिव आ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर का पॉजिटिव, एक पार्टनर का नेगेटिव? ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। एक को सैलरी मिल रहा होगा, एक को नहीं मिल रहा होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। चलिए बनाइए। जादू बताएंगे, ऐसा जादू कर देंगे ना तो तुम लोग वो फॉर्मेट बना लोगे। करे जादू? जब कैपिटल, सुनिए ध्यान से, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो कितना अकाउंट खुलेगा? हम जानबूझ के ऐसे किए थे। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो कितना अकाउंट खुलेगा? एक खुलेगा। कौन सा अकाउंट? और सारा चीज कहां दिखेगा? बस। तो अब इस दोनों को मर्ज जैसे फॉर्मेट तो एज इट इज रहेगा, मैं बताता हूं, आप लोग खुद बनाइएगा। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड हो गया, बोलो हाँ। ये दो पार्ट हो गया, बोलो हाँ। ऊपर हेडिंग क्या लिखेंगे आप? तेरा कला हो गया रे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे, बोलो हाँ है ना। ये डेबिट साइड हो गया, और ये क्या हो गया? रुको अभी। व्हेन कैपिटल इज, क्या लिखोगे? व्हेन कैपिटल इज, यहाँ ए बी लिख लोगे, पार्टिकुलर्स लिख लोगे, बोलो हाँ है ना। अब देखो ध्यान से, बोलो ये यहाँ देखो ध्यान से, हम जो बता रहे हैं वो देखो ध्यान से। ये बाय बैलेंस बीडी दिख जाएगा, एज इट इज लिख लेना, बोलो हाँ है ना। बाय कैश एज इट इज लिख लोगे, बोलो हाँ है ना। ये बीडी तो ऑलरेडी हो गया है। उसके अलावा ये सारा आइटम, यहाँ एरो दिख रहा है ना, चल गया सीधे, है ना। फिर यहाँ पर टू बैंक है, वो इस साइड, बोलो हाँ। ये ड्रॉइंग तो ही ना, प्लस ये यहाँ जाएगा, बोलो हाँ। और CD भी इधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कौन कौन कर लेगा? सब कर लेगा, सिंपल एज दैट। करो, खुद से कर लो, पॉज कर दो। चलो, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, ये आपका फॉर्मेट आपके सामने डाल दिए, इसे हम समझा दिए थे। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या जाएगा? ओपनिंग बैलेंस जाएगा, जब कैपिटल बैलेंस क्या है? पॉजिटिव है तब, ठीक है ना बेटा। उसके बाद अलावा एडिशनल कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा।
क्रेडिट साइड में वही जाएगा जिससे कैपिटल क्या होता है आपका बढ़ जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल रिजर्व, सैलरी, प्रॉफिट, है ना। और डेबिट साइड क्या जाएगा, ओपनिंग बैलेंस जब निगेटिव होगा तब जाएगा, ड्रॉइंग्स जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लॉस जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, बैलेंसिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा, बैलेंसिंग करना सीखे हुए हैं कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो टोटल लगा दो, यही टोटल यहाँ आ जाएगा, और इसे डेबिट साइड माइनस कर दो तो यहाँ टू बैलेंस सी डी आ जाएगा। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड का टोटल लगाओ, यही टोटल क्रेडिट साइड दिखेगा, और डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे तो यहाँ बाई बैलेंस सी डी। क्योंकि कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो बैलेंस इधर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली आपको पॉजिटिव बैलेंस ही दिखेगा। एक आध क्वेश्चन में आपको नेगेटिव दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज अकाउंट्स क्लास इतनी ही होगी, और इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोग BST पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, BST के लिए हमने कल होमवर्क